नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ में इंग्लिश के हर वर्ड की मीनिंग सीखेंगे और साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपका भी शौक है कि आप इंग्लिश में बात कर पाएं तो आपका ये शौक केवल इसी वीडियो से पूरा हो जाएगा। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ टुडे। ओके, सो ही शुड गो होम। देखिए, ही का मतलब होता है वह, और लड़के के लिए यूज करते हैं ही का। ओके, शुड मीन्स होता है चाहिए। ही शुड मीन्स उसे चाहिए, क्या करना चाहिए। गो मीन्स जाना। ही शुड गो उसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। होम मीन्स घर। ही शुड गो होम मीन्स उसे घर जाना चाहिए। ही शुड गो होम उसे घर जाना चाहिए। देखिए, ये सेंटेंस बोला गया किसी लड़के के लिए, वही किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो जहां पे ही लगा है वहां पे हम लगाएंगे सी। सी शुड गो होम हिंदी में सेम होगा, उसे घर जाना चाहिए। ओके, ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे घर जाना चाहिए तो यहाँ पे लगा दीजिए आई। आई शुड गो होम मीन्स मुझे घर जाना चाहिए। ओके, तुम के लिए बोलना है या आपके लिए तो यहाँ पे यू लगाइए। यू शुड गो होम मीन्स आपको घर जाना चाहिए। ओके, स्पीक योर माइंड। दोस्तों, स्पीक मीन्स होता है बोलो, क्या बोलो। योर, योर मीन्स आपका या अपना। माइंड, माइंड मतलब मन की बात। स्पीक योर माइंड ऐसा नहीं कि अपना दिमाग बोलो, नो। स्पीक योर माइंड मीन्स अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड अपने मन की बात बोलो। ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब देखिए, थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचो। बिफोर मीन्स पहले। यू मीन्स होता है आप। स्पीक मीन्स होता है बोलना। थिंक बिफोर यू स्पीक मीन्स आप बोलने से पहले सोचो, या सिंपल सा ऐसा बोल सकते हैं कि बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक मीन्स बोलने से पहले सोचो। ओके, टेल मी व्हाट हैपेंड हियर। देखिए, टेल का मतलब होता है कहो या बताओ। मी मीन्स मुझसे। टेल मी मीन्स मुझे बताओ। टेल मी मीन्स मुझे बताओ। ओके, या अगर ऐसा बोलना है उसे बताओ किसी लड़के को तो क्या बोलेंगे, टेल हिम मीन्स उसे बताओ। किसी लड़की को तो क्या बोलेंगे, टेल हर उसे बताओ। ओके, व्हाट हैपेंड हियर। व्हाट मीन्स होता है क्या। हैपन का मतलब होता है होना, तो हैपेंड मीन्स हुआ, सेकंड फॉर्म है। ओके, हियर मीन्स होता है यहाँ। व्हाट हैपेंड हियर मीन्स यहाँ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड हियर यहाँ क्या हुआ, या यहाँ क्या हुआ था। ओके, नथिंग लाइक दैट। देखिए, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, और लाइक का मतलब जैसे भी होता है। दैट मतलब वह या उसके। नथिंग लाइक दैट मीन्स वैसा कुछ नहीं। नथिंग लाइक दैट वैसा कुछ नहीं, या उसके जैसा कुछ नहीं। ओके, नथिंग लाइक दैट वैसा कुछ नहीं। स्पीक स्लोली। दोस्तों, स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्लोली मीन्स होता है आराम से। स्पीक स्लोली मीन्स आराम से बोलो। ओके, वही अगर किसी की आवाज़ बहुत धीमी है, आप उससे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा जोर से बोलो, तो स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, स्पीक लाउडली मीन्स जोर से बोलो। ओके, वही अगर कोई काफ़ी धीमे धीमे आवाज़ में बात कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कम है, बोलने की स्पीड, तो वहाँ पे आप बोलेंगे स्पीक फास्ट मीन्स तेज बोलो, या फास्टली। ओके, आई एम एट होम। अब देखिए, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, एट मीन्स में या पर, होम मीन्स होता है घर। आई एम एट होम मैं घर में हूँ या मैं घर पर हूँ। ओके, आई एम एट होम मीन्स मैं घर में हूँ। ओके,
डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू मीन्स होता है करो। डू मीन्स क्या होता है करो। वट एवर मीन्स जो भी। यू मीन्स आप। वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। टू डू मीन्स करना। यू वॉन्ट टू डू आप करना चाहते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू जो भी आप करना चाहते हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मीन्स आप जो भी करना चाहते हैं उसे करें। आप जो करना चाहते हैं उसे करें। या ऐसा बोल सकते हैं कि तुम जो करना चाहते हो वो करो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके। देन हाउ इज द वेदर टुडे। देखिए हाउ मीन्स होता है कैसा। इज मीन्स है द वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। हाउ इज द वेदर मीन्स मौसम कैसा है। टुडे एंड टुडे मीन्स होता है आज। हाउ इज द वेदर टुडे मीन्स आज मौसम कैसा है या आज का मौसम कैसा है। हाउ इज द वेदर टुडे मीन्स आज मौसम कैसा है। ओके। डोंट गो आउटसाइड। देखिए डोंट मीन्स होता है मत न या नहीं जब किसी काम को मना करते हैं। गो मीन्स होता है जाओ या जाना। आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर या बाहर। डोंट गो आउटसाइड मीन्स बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड मीन्स बाहर मत जाओ। ओके। आस्क योर सेल्फ। देखिए आस्क मीन्स होता है पूछना। योर सेल्फ का मतलब होता है खुद से अपने आप से। आस्क योर सेल्फ अपने आप से पूछो या खुद से पूछो। आस्क योर सेल्फ अपने आप से पूछो या खुद से पूछो। इट सीम्स टू मी। इट मीन्स होता है यह। सीम्स मीन्स लगता है। टू मी मीन्स होता है मुझे। इट सीम्स टू मी मीन्स मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी दैट यू आर अ नाइस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे आदमी हैं। ओके। देन योर नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ डू यू नो मी। देखिए हाउ मीन्स होता है कैसे। आप डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यू मीन्स होता है तुम या आप। नो अब देखिए इस वर्ड में के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट होते हैं। इस नो का मतलब होता है कोई चीज जानना या उसके बारे में पता होना। मी मीन्स होता है मुझे। हाउ डू यू नो मी मीन्स आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी मीन्स आप मुझे कैसे जानते हैं। ओके। मी का तो मुझे हो गया। अब अगर यहाँ पे हिम लगाते हैं मी की जगह हाउ डू यू नो हिम आप उसे कैसे जानते हैं किसे किसी लड़के को। यहीं पे अगर हर लगा देते हैं हाउ डू यू नो हर आप उसे कैसे जानते हैं किसी लड़की के बारे में बात हो रही फिर यहाँ पे। ओके। देन ब्रिंग अ चेयर। दोस्तों ब्रिंग मीन्स होता है लाना लाओ। अ मीन्स एक और चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। ब्रिंग अ चेयर मीन्स एक कुर्सी लाओ। ब्रिंग अ चेयर एक चेयर लाओ या एक कुर्सी लाओ। ओके। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मीन्स होता है लाओ। मी मीन्स मुझे या मेरे लिए। अ मीन्स एक ग्लास मीन्स गिलास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स एक गिलास पानी। ब्रिंग मी मेरे लिए लाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ओके। इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं और हिंदी में गिलास। ओके। यू स्पीक अलॉट। देखिए यू मीन्स होता है आप या तुम। स्पीक मीन्स होता है बोलना। अलॉट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। यू स्पीक अलॉट मीन्स आप बहुत अधिक बोलते हैं। यू स्पीक अलॉट मीन्स आप बहुत अधिक बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके। हाउ डू यू नो। हाउ मीन्स होता है कैसे। डू हेल्पिंग वो। यू मीन्स होता है आप। नो मीन्स होता है जानना। हाउ डू यू नो आप कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। ओके।
हाउ डू यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। देन हाउ वॉज योर डे। दोस्तों हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे, वॉज मीन्स था, योर मीन्स आपका, डे मीन्स होता है दिन। जब कोई ऑफिस से लौट करके पूरे दिन भर के बाद घर आते हैं, हमारा फर्ज होता है कि मुझसे पूछिए आपका दिन कैसा रहा। ओके, सो हाउ वॉज योर डे मीन्स आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर डे मीन्स आपका दिन कैसा रहा। लेट इट बी, लेट मीन्स होता है दो, इट मीन्स इसे, बी का मतलब होना। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो भी या रहने दो, तो लेट इट बी मीन्स रहने दो या चलो छोड़ो भी। ओके, यू शुड स्लीप, देखिए यू मीन्स होता है आप या तुम, शुड मीन्स होता है चाहिए, एंड स्लीप मीन्स होता है सोना। यू शुड स्लीप मीन्स आपको सोना चाहिए, यू शुड स्लीप आपको सोना चाहिए। वहीं अगर हम ये बोलते हैं यू शुड गो, तो आपको जाना चाहिए, यू शुड गो आपको जाना चाहिए। यू शुड लर्न आपको सीखना चाहिए, यू शुड स्पीक आपको बोलना चाहिए। ओके, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इट मीन्स होता है यह, वॉज मीन्स था, रेनिंग का मतलब वर्षा होना। इट वॉज रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही थी, कब, यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है ना। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे मीन्स कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे कल बारिश हो रही थी। अगर ये बोलना है कि आज बारिश हो रही है तो इट तो ठीक है, वॉज की जगह लगाइए इज। इट इज रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही है, और आज के लिए हम लगाते हैं टुडे। इट इज रेनिंग टुडे मीन्स आज बारिश हो रही है। ओके, डू इट नाउ, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे, नाउ मीन्स अब या अभी। डू इट नाउ इसे अभी करो, डू इट नाउ इसे अभी करो। ओके, वॉट हैपेंड, देखिए वॉट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हुआ। वॉट हैपेंड क्या हुआ, वॉट हैपेंड क्या हुआ। टेल मी मोर, टेल मीन्स होता है बताओ, मी मीन्स मुझे, मोर मीन्स और अधिक। टेल मी मोर मुझे और बताओ, टेल मी मोर मुझे और बताओ। या अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, टेल मी मोर अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में और बताओ। ओके, ग्लैड टू मीट यू, अब देखिए ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना, टू मीट मीन्स होता है मिलना, यू मीन्स आपसे। ग्लैड टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, कैन मीन्स सकता हूं, आई मीन्स मैं, डू मीन्स होता है करना। व्हाट कैन आई डू मीन्स मैं क्या कर सकता हूं, फॉर यू मीन्स आपके लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, या मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ओके, अगर यहाँ पे लगाते फॉर हिम तो उसके लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, किसके लिए, फॉर एनी बॉयज। यही अगर हर लगाएंगे तो लड़की के लिए हो जाएगा ना, व्हाट कैन आई डू फॉर हर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, गेट रेडी, गेट मीन्स होता है पाना या होना, रेडी मीन्स होता है तैयार। अब तैयार हम पा तो नहीं सकते, तैयार हो सकते हैं। सो गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। ओके, दैट्स इनफ, दैट्स मीन्स वो है या दैट इज, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, दैट इज इनफ मीन्स इतना पर्याप्त है, दैट इज इनफ इतना पर्याप्त है। एज यू फील लाइक, एज मीन्स होता है जैसा, यू मीन्स आप, फील लाइक का मतलब होता है मन करना, है ना, मन करे। एज यू फील लाइक मीन्स जैसा आपका मन करे।
अगर हम केवल ये बोले कि एज यू लाइक, तो जैसा आपको पसंद हो, बट एज यू फील लाइक मीन्स जैसा आपका मन करे। एज यू फील लाइक, जैसा आपका मन करे। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। देखिए नो मीन्स होता है नहीं, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, परेशानी या मुसीबत। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं। इसी में छोटा सा सेंटेंस लगा है, गो अहेड। गो मीन्स जाओ, अहेड मीन्स आगे। नो प्रॉब्लम गो अहेड, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। गो अहेड मीन्स आगे बढ़ो। मे आई सिट, देखिए मे एक मॉडल वर्ब है, ओके। और शुरू में जब आता है कोई मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो मे मीन्स क्या और सकता हूँ। आई मीन्स मैं, सिट मीन्स होता है बैठना। मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ। ओके। डू यू रिमेंबर, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपको। रिमेंबर का मतलब होता है दोस्तों याद होना। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। व्हाट इज द रीजन, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है द रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, है ना, वजह। व्हाट इज द रीजन मीन्स क्या वजह है या क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है या क्या कारण है। और ऐसा ही बोल सकते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है। ओके। देन आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू नो मीन्स जानना। आई वॉन्ट टू नो मैं जानना चाहता हूँ। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओके। आई कांट से एनीथिंग। आई मीन्स मैं, कांट से मीन्स नहीं कह सकता, से का मतलब कहना, कांट मीन्स नहीं। आई कांट से मैं नहीं कह सकता। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। आई कांट से एनीथिंग मीन्स मैं कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके। व्हाट इज द टाइम, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, और द टाइम मीन्स होता है समय। व्हाट इज द टाइम मीन्स समय क्या है या समय कितना हुआ। व्हाट इज द टाइम, समय कितना हो रहा है, ऐसा पूछ सकते हैं ना, टाइम पूछने के लिए यूज करते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, देखिए ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान करना, योर मीन्स अपने, एल्डर्स मीन्स अपने से बड़ों का। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों को सम्मान करें। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। ओके। प्लीज एक्सक्यूज माई बिहेवियर, देखिए प्लीज मीन्स होता है कृपया, एक्सक्यूज का मतलब माफ करना, माई मीन्स मेरा, और बिहेवियर का मतलब होता है हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है। अगर हमसे कुछ गलती हो गई होती है तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज एक्सक्यूज माई बिहेवियर, कृपया मेरे व्यवहार को माफ कीजिए या अनदेखा कीजिए। यानी कि मुझसे जो गलती हो गई है, जो अभद्र व्यवहार मैंने किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो प्लीज एक्सक्यूज माई बिहेवियर। ओके। देन आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है, फॉर मीन्स के लिए, द डिले। अब देखिए डिले होना मतलब किसी काम में देरी होना, है ना। आई एम सॉरी फॉर द डिले मीन्स देरी के लिए, देरी के लिए मुझे खेद है या मुझे अफसोस है। ओके। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू।
आई मीन्स होता है मैं, डिडंट मीन्स नहीं, मीन मीन्स मतलब, आई डिडंट मीन मीन्स मेरा मतलब नहीं था। टू ऑफेंड, देखिए ऑफेंड करना मतलब विरोध करना। यू मीन्स आपका, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, मेरा मतलब आपका विरोध करना नहीं था। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, मेरा मतलब आपका विरोध नहीं था, यानी कि मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। ओके, यू शुड ट्राई दिस, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, और ट्राई मीन्स होता है आजमाना, दिस मीन्स ये है। यू शुड ट्राई दिस, आपको इसे आजमाना चाहिए। यू शुड ट्राई दिस मीन्स आपको इसे आजमाना चाहिए या आपको इसे ट्राई करना चाहिए। ओके, आई रिकमेंड दिस बुक, आई मीन्स होता है मैं, रिकमेंड करना मतलब होता है किसी की सिफारिश करना, है ना। दिस मीन्स होता है यह, बुक मीन्स किताब। आई रिकमेंड दिस बुक मीन्स मैं ये किताब रिकमेंड करता हूँ। ओके, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, यू मीन्स होता है आप, ऑट टू मीन्स चाहिए, सी अ डॉक्टर, सी का मतलब होता है देखना या मिलने की तरह यूज कर सकते हैं। यू ऑट टू सी अ डॉक्टर मीन्स आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू ऑट टू सी अ डॉक्टर मीन्स आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया टू सेव मनी, या इट इज बोल सकते हैं। ओके, इट इज़ अ गुड आइडिया टू सेव मनी, देखिए इट इज़ मीन्स ये है, अ गुड मीन्स एक अच्छा, आइडिया मीन्स विचार, टू सेव मीन्स होता है बचाना, मनी मीन्स होता है पैसा। इट्स अ गुड आइडिया टू सेव मनी मीन्स पैसे बचाने का ये अच्छा तरीका है, पैसे बचाने का ये अच्छा तरीका है। इट्स अ गुड आइडिया टू सेव मनी। ओके, यू शुड टेक अ ब्रेक, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, टेक मीन्स लेना, अ ब्रेक, ब्रेक लेना मतलब थोड़ा सा छुट्टी लेना, थोड़ा सा आराम करने के लिए, है ना। यू शुड टेक अ ब्रेक मीन्स आपको ब्रेक लेना चाहिए। यू शुड टेक अ ब्रेक, आपको ब्रेक लेना चाहिए। ओके, आई थिंक यू शुड गो, आई मीन्स होता है मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ, आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है। यू शुड मीन्स आपको चाहिए, एंड गो मीन्स होता है जाना, यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए। सो आई थिंक यू शुड गो, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। ओके, आई थिंक यू शुड गो, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, या गो की जगह लगा सकते हैं लर्न। आई थिंक यू शुड लर्न, मुझे लगता है आपको सीखना चाहिए। ओके, ट्राई टू स्टे काम, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करो, टू स्टे मीन्स होता है रहना, काम का मतलब शांत। ट्राई टू स्टे काम मीन्स शांत रहने की कोशिश करो। ट्राई टू स्टे काम मीन्स शांत रहने की कोशिश करो। ओके, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड मीन्स आपको जरूरत है या आपको चाहिए, एंड टू रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। यू नीड टू रिलैक्स मीन्स आपको रिलैक्स करना चाहिए या आपको आराम करना चाहिए। यू नीड टू रिलैक्स, आपको आराम करना चाहिए। ओके, या आपको रिलैक्स करना चाहिए। इट्स बेटर टू बी सेफ, इट्स मीन्स ये है, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, टू बी मीन्स होना, और सेफ मीन्स होता है सुरक्षित। इट्स बेटर टू बी सेफ मीन्स सुरक्षित रहना अधिक अच्छा है। इट्स बेटर टू बी सेफ मीन्स सेफ रहना या सुरक्षित रहना अधिक अच्छा है। बेटर मीन्स क्या होता है, अधिक अच्छा। ओके, यू शुड एक्सरसाइज मोर,
यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, एक्सरसाइज करना मतलब होता है कसरत करना या व्यायाम करना, मोर मीन्स होता है अधिक, यू शुड एक्सरसाइज मोर मीन्स आपको अधिक एक्सरसाइज करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज मोर आपको अधिक एक्सरसाइज करना चाहिए या आपको अधिक कसरत करना चाहिए। ओके, यू ऑट टू ईट हेल्दियर, यू मीन्स आप या आपको, ऑट टू मीन्स चाहिए, ईट मीन्स खाना, हेल्दियर का मतलब होता है कुछ ऐसा भोजन हो जो हमें फायदा करे, यानी कि हमारे हेल्थ को बनाए, स्वास्थ्य को बढ़ाए। ओके, मीन्स आपको हेल्दियर भोजन करना चाहिए। आई एडवाइस यू टू स्टडी हार्ड, आई मीन्स होता है मैं, एडवाइस मतलब उपदेश देना, यू मीन्स आपको, टू स्टडी मीन्स पढ़ने के लिए, हार्ड। आई एडवाइस यू टू स्टडी हार्ड मीन्स मैं आपको अधिक पढ़ने के लिए सलाह देता हूँ, अधिक पढ़ाई करने के लिए सलाह देता हूँ। यू शुड गेट सम रेस्ट, यू मीन्स आपको, शुड मीन्स चाहिए, गेट मीन्स लेना, सम रेस्ट मीन्स थोड़ा सा आराम, यू शुड गेट सम रेस्ट आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, यू शुड गेट सम रेस्ट मीन्स आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। यू शुड गेट सम रेस्ट आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड मीन्स आपको जरूरत है, टू वर्क मीन्स काम करने की, ऑन दैट मीन्स उस पर, यू नीड टू वर्क ऑन दैट मीन्स आपको उस पर काम करना चाहिए, यू नीड टू वर्क ऑन दैट आपको उस पर काम करना चाहिए। ओके, इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड, इट्स मीन्स ये है, गुड मीन्स अच्छा, टू बी मीन्स होना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड मीन्स अच्छा होगा कि हम तैयार रहें, इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहना अच्छा होता है, इट्स गुड टू बी प्रिपेयर तैयार रहना अच्छा होता है। ओके, यू शुड कॉल देम, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, कॉल मीन्स बुलाना, देम मीन्स उन्हें, यू शुड कॉल देम आपको उन्हें बुलाना चाहिए, यू शुड कॉल देम आपको उन्हें बुलाना चाहिए। अब इसी कॉल का मतलब फ़ोन करना भी होता है ना, तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि आपको उन्हें कॉल करना चाहिए, आपको उन्हें फ़ोन करना चाहिए। ट्राई टू बी ऑन टाइम, ट्राई मीन्स कोशिश करो, टू बी मीन्स होने की, ऑन टाइम, ट्राई टू बी ऑन टाइम मीन्स समय पर आने की कोशिश करो, ट्राई टू बी ऑन टाइम समय पर आने की कोशिश करो या समय पर आने का प्रयास करो। यू ऑट टू लिसन टू हर, यू ऑट टू मीन्स आपको चाहिए, लिसन मीन्स सुनना, टू हर उसकी बात, यू ऑट टू लिसन हर मीन्स आपको उसकी बात सुननी चाहिए, यू ऑट टू लिसन हर आपको उसकी बात सुननी चाहिए। ओके, इट्स बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, इट्स मीन्स ये है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, टू बी मीन्स होना, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, इट्स बेस्ट टू बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होना सबसे अच्छा है, इट्स बेस्ट टू बी ऑनेस्ट ईमानदार होना सबसे अच्छा है। यू शुड प्लान अहेड, यू मीन्स आपको, शुड मीन्स चाहिए, प्लान करना, अहेड मीन्स आगे की, यू शुड प्लान अहेड आपको आगे का सोचना चाहिए, यू शुड प्लान अहेड आपको आगे का प्लान करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, वेरी मच मीन्स बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच मीन्स बहुत बहुत शुक्रिया या बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। क्लास खत्म होने से पहले आप इन सभी सेंटेंसेस को, जितने सेंटेंस बचे हैं वो आपके होमवर्क है, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। आपको वर्ड मीनिंग कहीं से भी सर्च करना पड़े, बट आपको इतना मेहनत करना है कि आपका डेली का टास्क पूरा हो, ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें। साथ ही वीडियो को छोटा सा लाइक करके प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।